हेलो फ्रेंड्स, बिहार एक परिचय कमर एहसान और इम्तियाज अहमद की जो बुक है, उस बुक की डिटेलिंग आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। ये बुक बिहार पीसीएस की जो भी भाई बंधु लोग हैं वो इस बुक के बारे में बहुत अच्छे से जानकारी रखते होंगे। इस बुक की इम्पोर्टेंस ये है कि आपके 15 से 20 क्वेश्चंस इस बुक से आ जाते हैं। इस बुक की इम्पोर्टेंस अत्यंत ही अधिक है अगर आप बिहार के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो बिहार पीसीएस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो वही बुक है। उस बुक का मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। इस बुक का पीडीएफ भी आप बोलेंगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इस चैनल पे वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी आसानी से। और इसकी डिटेलिंग मैं यहाँ पे, ये बुक सामान्यतः हिंदी में मौजूद है मार्केट में, लेकिन मैं इसका पूरा इंग्लिश ट्रांसलेशन किया हूँ और जो भी फैक्ट्स, फिगर और पॉइंट्स हैं वो सारे मैं इसमें कवर किया हूँ। शुरुआत में ये सारी चीज़ें आपको बताना इसलिए आवश्यक है कि मैं क्या इस बुक में दूंगा वो आपको पता होना चाहिए। आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आप बिहार पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे इससे रिलेटेड सारी चीज़ें इसी बुक में कवर हो जाएंगी, खास करके बिहार जीके। तो बिहार जो जनरल नॉलेज है उसकी सारी डिटेलिंग आपको इस बुक में, बिहार एक परिचय कमर हसन और इम्तियाज अहमद के बुक में आपको मिल जाएगी। तो उसी की डिटेलिंग को हम लोग देखेंगे और सारी चीज़ें चार्ट और डायग्राम से, जो भी नोट्स उस बुक में दी गई है उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके आपको बताऊंगा और हिंदी में मैं स्पीच दूंगा, ताकि जो इंग्लिश मीडियम में हो और हिंदी मीडियम में हो दोनों लोगों को लाभ मिल सके। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या नई चीज़ें हैं और मैं सारी चीज़ें आपको बता दूं। एक क्रमबद्ध तरीके से सीक्वेंस में मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं बोलिएगा कि सर ये पढ़ा दीजिए, ये भी ला दीजिए, ये चैप्टर लेट हो गया। मैं सारी चीज़ें क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। 1-2 मिनट लेने का मेरा यही सोच था कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता हो कम से कम कि मैं इसमें क्या पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं यहाँ बिहार का जो मैप है। आपको दिख रहा होगा बिहार के जो मैप हैं, यहाँ पे 38 डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। तो बिहार की 38 डिस्ट्रिक्ट्स में कितने सारे यहाँ पे डिवीज़न है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो डिवीज़न आता है वो है, आता है तिरहुत का, फिर आता है दरभंगा का, फिर आता है कोशी का, फिर ये आता है पूर्णिया का। मैंने मैप के ज़रिए यहाँ पे आपको बताया है। फिर भागलपुर देख सकते हैं, ये मुंगेर देख सकते हैं, आप मगध देख सकते हैं और पटना का भी यहाँ पे देख सकते हैं, और ये सारण। ये जो आपको डिवीज़न है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 जो डिवीज़न हैं ये इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चंस हमेशा बना देता है कौन, बिहार पीसीएस। और कई बार क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं कि इस डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। तो आप देख सकते हैं तिरहुत डिवीज़न में कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, सारण में कितने डिस्ट्रिक्ट लगते हैं। ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से कितने डिस्ट्रिक्ट लगती है, यहाँ पे पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण, और आपका यहाँ पे ये सीवान भी लगता है, सारण भी लगता है, और ये आपका हो गया क्या, भोजपुर और बक्सर, और ये कैमूर। ये जो है डिस्ट्रिक्ट ये लगती हैं। रोहतास भी इसकी डिस्ट्रिक्ट हैं जो यहाँ से कट जाती हैं आपको, किसके, ये झारखंड के नीचे, यहाँ से रोहतास ये इससे लग जाती है। ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में आगे मैं बताऊंगा जब इसकी ज्योग्राफिकल चैप्टर आएगी। अभी मैं एक ओवरव्यू दिया हूँ मैप के ज़रिए, ताकि आपको पता हो कि आपके राज्य में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने डिवीज़न हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसकी डिटेलिंग आपको अच्छे से दी जाएगी, अभी ओवरव्यू दिया जा रहा है। तो आपका जो पटना है वो सेंटर के आसपास पड़ता है, जहाँ से गंगा नदी टच करके ऐसे निकलती हुई हम लोगों को दिख रही है। तो ये आपका पटना हो गया। और पटना कितने स्टेट से घिरा है, अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। ये बिहार का पॉलिटिकल मैप था। तो अब बिहार का जो फिजिकल मैप है आपको कुछ इस प्रकार से दिख रहा होगा।
तो बिहार का फिजिकल मैप हम यहीं पे देखेंगे। बात करी जा रही है अगर बिहार की, तो सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ पे है। जो क्वेश्चन बिहार का बहुत फेवरेट रहा है वो यहाँ से रहा है कि बिहार की जो सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ पे हैं। तो आप मैप के जरिए सीधे देख सकते हैं बिहार की सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ है, ये चंपारण के आसपास है। तो पश्चिम चंपारण यहाँ पे देख सकते हैं, जो सीतामढ़ी का भी थोड़ा सा पार्ट टच करता है। अब बात आती है यहाँ पे रोहतास की पहाड़ी, तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट के आसपास है। और डुमरिया जो हाईलैंड है वो देख सकते हैं यहाँ पे औरंगाबाद के आसपास टच करता है। और ददुआ हाईलैंड जो उच्च भूमि है वो गया के आसपास टच करता है। टिकटिकवा जो है सतगामा श्रृंखला, ये सारा कहाँ पे है, ये आपके डिस्ट्रिक्ट के आसपास टच करता है। कहाँ पे, गया और इसके बगल में। ये सतगामा भी श्रृंखला जो मैं आपको बोला हूँ साउथ में ही पड़ेगा। ये सारी आपको मालूम होनी चाहिए। बेतिया का जो पहाड़ियाँ हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये जमुई के आसपास पड़ती है। ये चंदन हाईलैंड जो उच्च भूमि है ये कहाँ पे पड़ता है, आपका बांका डिस्ट्रिक्ट के आसपास पड़ता है। ये सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको याद होनी चाहिए, तभी जाके आप ईस्ट से वेस्ट इसको लगा भी पाएंगे, अन्यथा वहाँ एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाएंगे। आते हैं कुछ बिहार के इम्पोर्टेंट मैप पे और देखेंगे कि इसकी जो लोकेशंस हैं वो कहाँ कहाँ हैं। तो अगर नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करी जाए तो आप देख सकते हैं पश्चिम चंपारण आती है। सीहोर जो डिस्ट्रिक्ट है उसकी अलग विशेषताएं हैं। ईस्टर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है वो देख सकते हैं किशनगंज आती है। और शेखपुरा एक छोटी सी यहाँ पे भी डिस्ट्रिक्ट है। ये मैप के जरिए आप सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। तो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी आती है, तो कैमूर आती है, ये भी इम्पोर्टेंट है। साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सी आती है, तो अपनी गया आती है। ये सारी चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। आगे चलते हैं और देखते हैं ये जो रिवर सिस्टम है, ये मैप आप इस मैप के जरिए इस चीज़ को देख सकते हैं। ये मैप अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट है। इस मैप को आपको मैं बता दूं कि जब मैं आपको ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ाऊंगा उसमें इस मैप के जरिए आपकी सारी नदी की डिटेलिंग मैं दे दूंगा। अब शुरू करते हैं अपने नोट से, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और आसान शब्दों में मैंने इसको कंपाइल किया है आपके बेनिफिट के लिए, और इसकी सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। चैप्टर 1 जो इम्तियाज़ अहमद की बुक से शुरू किया जाता है, उस चैप्टर का नाम है बिहार ऐतिहासिक विरासत। तो बिहार की हिस्टोरिकल हेरिटेज यहाँ पे है और उस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे समझेंगे इंग्लिश में यहाँ पे क्या है। तो बिहार और उड़ीसा बहुत पुराने समय से एक साथ रहा करते थे, दोनों एक थे, लेकिन 1912 में आके इनका विघटन होता है। तो 1912 में बिहार और उड़ीसा दोनों एक हो रहते हैं। किससे सेपरेट हो जाते हैं, बंगाल से सेपरेट हो जाते हैं। दोस्तों मैं कोई भी चीज़ रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि यह एक वीडियो है और वीडियो में अगर आप रिपीट करके समझना चाहते हैं तो आप आसानी से पीछे जाकर देख सकते हैं। 1936 में बात करी जाए तो उड़ीसा भी बिहार से सेपरेट हो जाता है और एक अलग राज्य के रूप में उभर के आता है। तो कई बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है बिहार पीसीएस में, नहीं यकीन होगा आपको तो आप जाके खंगाल सकते हैं, तब आपको यकीन हो जाएगा अच्छे से। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1912 में बात करी जा रही है जब बिहार की स्थापना यहाँ पे होती है। तो बिहार की स्थापना जब बंगाल को निकाल लिया जाता है तभी मानी जाती है, इसीलिए 1912 यहाँ पे जनरली इसको कंसीडर किया जाता है कि यही इसकी स्थापना वर्ष है। बात करी जाती है 1947 और 1948 की, तो बिहार और उड़ीसा जो है लैंड बाउंड्री उनकी अल्टर की जाती है, उनमें चेंजेज आ जाते हैं। और वो क्या चेंजेज होते हैं कि पुरुलिया जो डिस्ट्रिक्ट है और पूर्णिया जो डिस्ट्रिक्ट है ये दोनों का कुछ पार्ट इंक्लूड कर दिया जाता है, किसमें, वेस्ट बंगाल में इंक्लूड कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चंस यहाँ से बनाया नहीं है लेकिन यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। 15 नवंबर उसके बाद भी आगे बढ़ती है, यहीं तक समाप्त नहीं होती है बिहार की डिवीज़न को, और यहाँ से आगे बढ़ती है। और 15 नवंबर 2000 के डेट को आप बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ये डेट एग्ज़ाम में हर सारे स्टेट पीसीएस में लगभग पूछ दिए गए हैं। तो 2000 में आपके झारखंड स्टेट का निर्माण करा जाता है। ये कब, 15 नवंबर 2000 को। हमारे पास बिहार में अगर बात करी जाए तो बिहार की हेरिटेज में बहुत सारी विरासत है। यहाँ पे पूर्व पाषाण काल की भी चीज़ें मिलती हैं। वो कहाँ से मिलती हैं, आपके नालंदा डिस्ट्रिक्ट और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त किए गए हैं, जो 1 लाख वर्ष
पहले के आसपास की दिखाती हैं, 1 लाख ईयर BC की टाइम पीरियड मानी जाती है। तो ये पैलियोलिथिक पीरियड की हो गई। मेसोलिथिक पीरियड की भी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं, जो बिहार के कंसर्न में 40,000 से लेके 10,000 बिफोर क्राइस्ट तक ये चीज़ें हैं। ये मेसोलिथिक पीरियड वाली चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसीलिए मैं वहाँ पर आपको रिमाइंड कर दूंगा, ताकि आपको दिमाग में ये चीज़ें रहें और तभी आप एग्ज़ाम में उस चीज़ को क्वालिफाई कर पाएंगे, वहाँ पे मिस्टेक नहीं करेंगे। तो नालंदा और मुंगेर में ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं। नियोलिथिक पीरियड भी यहाँ से बचा नहीं है, और 2500 से लेके 1500 BC तक का ये पीरियड यहाँ पर माना जाता है, जिसको आप फेमस तरीके से सारण को देख सकते हैं, वैशाली को देख सकते हैं। उसके बाद आती है जो चैल्कोलिथिक पीरियड, जिसमें कॉपर का इस्तेमाल होता है। इस पीरियड को भी यहाँ पे माना गया है कि ये भी चीज़ें मौजूद थीं, और ये सारण, वैशाली, गया और पटना में इन चीज़ों को देखा गया है। चैल्कोलिथिक पीरियड का जो कॉपर के ब्रॉन्ज और टूल्स हैं और बर्तन है, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है कहाँ कहाँ पे, ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस पूछ चुके हैं, और हर एग्ज़ाम में ये चीज़ें रिपीट भी होती हैं। इसलिए आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि इसको कम से कम आप दिमाग में अवश्य रखें। आगे बढ़ते हैं हिस्टोरिकल पीरियड की बिहार की। तो यहाँ पे लेटर वैदिक पीरियड तक इसका एक अच्छा इतिहास है, और आर्यंस की एंट्री की जो बात करी जाए तो आर्यंस एंट्री किए यहाँ पे, और सेकेंड अर्बनाइजेशन लाए कहाँ पे, आपके गंगेटिक वैली में। तो जो गंगा का वैली है बिहार को 2 भागों में चीरता हुआ निकलता है, और बिहार को नॉर्दर्न पार्ट और साउदर्न पार्ट में बांटता हुआ निकल जाता है, वही गंगेटिक वैली कहलाती है। तो यह बिहार के लिए ग्रेट इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि जब नदी कोई किसी भी स्टेट से होकर गुजरती है और उस नदी की चौड़ाई लंबाई अच्छी खासी होती है, तो उस भूमि को वह उपजाऊ बना देता है। तो उपजाऊ होने के कारण यहाँ पे आर्यंस भी आए और यहाँ पे इन्होंने रूल किया। 6th सेंचुरी BC की बात करी जाए तो यहाँ पे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ये फ्लरिश हुआ। नंद डायनेस्टी की भी बातें चली, मौर्य की भी बातें चली। इन लोगों को हम डिटेल में देखेंगे, अभी एक हेरिटेज के रूप में हम ऐसे देख लेते हैं। ये नहीं कि घबराइएगा कि यहाँ पे ऐसे ही चीज़ें मैं पढ़ा के निकल गया, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं सारी चीज़ें वो कवर करूँगा जो आपको इम्तियाज़ अहमद में दी गई हैं। और उसके बाद आता है गुप्ता एम्पायर, जो कि अपना कंट्रीब्यूशन करता है किसमें, एजुकेशंस में, लिटरेचर में, साइंस में। इसकी सारी चीज़ें बहुत ही व्यापक तरीके से डेवलप होती हैं। इस एज को, गुप्ता एज को गोल्डन एरा भी कई इतिहासकारों के द्वारा वर्णन किया गया है। पाल डायनेस्टी फिर फ्लरिश होती है, और ये बिहार को एक सेंटर ऑफ एजुकेशंस के रूप में डेवलप करती है। बिहार की पेंटिंग की भी बात करी जाए, स्कल्पचर की बात करी जाए, तो ये वेल डेवलप मानी जाती है इस समय में। और इसका इतिहास अंग्रेज़ों ने भी अपने आँखों से देखा, और अंग्रेज़ के समय तक ये सब सारी चीज़ें अच्छे से डेवलप हुई। मिडवल पीरियड की बात करी जाए तो अफ़गान जब आ जाते हैं मिडवल पीरियड में, अफ़गान चैलेंज करते हैं किसको, मुग़ल साम्राज्य को, मुग़ल सम्राट को चैलेंज करते हैं। जैसे कि शेर शाह सूरी का नाम सभी ने सुना होगा, ये अपने नाम को इतिहास के पन्ने में अच्छे से दर्ज करा चुके हैं। और फिर सूरी डायनेस्टी इमर्ज होती है, फिर डिक्लाइन होती है, और हुमायूं का यहाँ पे पतन होता है। शेर शाह सूरी के द्वारा हुमायूं ईरान भाग जाते हैं 12 साल के लिए। फिर ये हुमायूं कुछ साल के बाद आते हैं, फिर लड़ते हैं और सत्ता हथियाते हैं शेर शाह सूरी से। ये इनकी कहानी है, और दिल्ली में ये सारी चीज़ें हुमायूं रूल किया करते थे। बात निकल के आती है 17वीं सेंचुरी की। तो यहाँ पे 17वीं सेंचुरी में मुग़ल एम्पायर इट वाज अ ग्रेट इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ट्रेड। तो मुग़ल के समय में ग्रेट इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ट्रेड ये स्टेट माना जाता था। क्यों? क्योंकि इस स्टेट में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, टेक्सटाइल प्रोडक्ट और कई प्रकार से सेंटर ऑफ एजुकेशंस थी, और ट्रेड के लिए ये हब माना जाता था। ये सारी चीज़ों के लिए हब माना जाता था, इसलिए इसको एक इंटरनेशनल सेंटर ऑफ ट्रेड बोला गया है। सिख जो लास्ट 10th गुरु थे वो भी यहीं पे जन्मे, जिनका नाम गुरु गोविंद साहब जी है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, गुरु गोविंद सिंह साहब। ये 10वें गुरु थे सिख समुदाय के, जो यहाँ पे पटना साहब में पैदा हुए। तो उनकी वहाँ पे एक बहुत बड़ी वो है, गुरु ग्रंथ साहब का जो मंदिर है वो वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का वहाँ पे चीज़ें हैं।
अब बात आती है कि सूफी सेंट भी यहाँ पे अपना भाषण दिए हैं, अपनी प्रीच किए हैं और ब्रदरहुड और सेकुलरिज्म की पॉलिसी को बिहार लेके आगे बढ़ा है। तो ये इसकी विरासत है, इसकी विरासत से क्वेश्चंस मेंस में पूछे गए हैं, इसीलिए इसकी डिटेल आप पढ़ेंगे, ये नहीं कि फैक्ट्स फिगर बस पढ़ लिए तो आप लिख लेंगे। तो इसलिए इस तरीके से कहानी के रूप में समझिए कि इसकी विरासत किस तरीके से बढ़ी, प्राचीन समय से लेके मेडुअल पीरियड तक हम लोग पहुंच गए हैं, और इसकी विरासत और ब्रदरहुड, सेकुलरिज्म, सूफी सेंट, गुरु गोविंद साहब, सारे धर्म को लेके ये आगे चला, और जिसके कारण एक ब्रदरहुड, हमेशा फ्रेटर्निटी यहाँ पे बनी रहती थी, ऐसी ये स्टेट थी। मॉडर्न इंडिया में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पाते हैं बंगाल, बिहार, ये सारे सेंटर क्या थे, राइजिंग हो रहे थे ब्रिटिश एम्पायर के समय में। जो कुछ आंदोलन को हम लोग देखेंगे जिनका नाम है बहावी मूवमेंट। तो बहावी मूवमेंट में क्या हुआ, ये पहला ऐसा आंदोलन था जो सीधे किसको चैलेंज किया, आपके ब्रिटिश रूल को। तो ब्रिटिश जो आके इंडिया में एक्सप्लॉइट कर रहे थे धीरे धीरे, उनको चैलेंज किया। कौन सा, ये बहावी मूवमेंट। ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनसे क्वेश्चंस बीपीएससी हमेशा से पूछी है। तो बीपीएससी जो है क्वेश्चंस हमेशा से इससे पूछती है, लगभग पेपर उठा के देखिएगा तो इनसे एक क्वेश्चंस तो मिनिमम मिल ही जाते हैं। तो इन पर्सनालिटी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। बाबू कुंवर सिंह और पीर अली भी बिहार की सत्ता, ब्रिटिश की सत्ता को 1857 में चैलेंज करते हैं। गांधी जी का चंपारण भी कहीं ना कहीं यहीं से शुरू होता है, तो ये एक हेरिटेज है, इस चीज़ को हम समझ सकते हैं। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी इसी राज्य से निकल के आते हैं। जयप्रकाश नारायण ने कंप्लीट रिवॉल्यूशन भी यहीं से दिया है। कुछ सोर्सेस के बारे में हम देखेंगे कि बिहार के सोर्सेस क्या हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस और लिटरेरी सोर्सेस बहुत सारे हमको मिलते हैं। बहुत सारे बुकों का यहाँ पे निर्माण हुआ है, बहुत सारे बुकें लिखी गई हैं, बहुत सारे बुकों का यहाँ पे एजुकेशन सब में इस्तेमाल हुआ है। नालंदा, विक्रमशिला, इन विश्वविद्यालयों में इनका इस्तेमाल हुआ है। प्री हिस्टोरिकल एरा की अगर बात करें हम, तो यहाँ पे पाते हैं प्री हिस्टोरिकल एरा में मुंगेर, चिरांड, जो कि सारण में है, तो इन डिस्ट्रिक्ट से हम ये सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं प्री हिस्टोरिकल एरा की। तो प्री हिस्टोरिकल एरा की बात करी जाए तो मुंगेर, चिरांड आएगा, चेचार जो कि वैशाली में है, सोनपुर जो कि सारण में है, मनेर जो कि पटना में स्थित है। यहाँ से आर्टिफैक्ट्स और चैल्कोलिथिक पीरियड की भी चीज़ें हमें मिले हैं। तो आर्टिफैक्ट्स कहाँ से मिले हैं, जो भी कुछ बर्तन, टूल्स और कॉपर के बर्तन, जो भी आर्टिफैक्ट्स हम लोगों को कला से रिलेटेड चीज़ें मिली हैं, वो यहीं से मिली हैं प्री हिस्टोरिक टाइम की। एंशिएंट टाइम पीरियड की बात करी जाए तो यहाँ पे लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज, रामपुरवा, राजगीर, नालंदा, पाटलिपुत्र, बराबर की गुफाएं, ये सारी चीज़ें एंशिएंट टाइम पीरियड से रिलेटेड होके बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे फेमस है। ये साइट जो है एंशिएंट टाइम पीरियड को दर्शाती हैं, जो कि बिहार की विरासत में गिना जा सकता है। शतपथ ब्राह्मण एक बुक है, यहाँ पे ये माना गया है कि ये 8वीं सेंचुरी पीरियड के हिसाब से यहाँ पे ये बुक लिखी गई है। तो 8वीं सेंचुरी पीरियड के हिसाब से ये चीज़ें क्रिएट करी गई हैं। और पुराण, रामायणा, महाभारत, अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय, विनय पिटक, जैन की भगवती सुत्त, मेघस्थनीज, फाह्यान, इत सिंह और वेन सांग, ये सारे लोग हैज बीन इन कौटिल्या अर्थशास्त्र। ये कौटिल्या का जो बुक था अर्थशास्त्र, इन सारे लोगों का नाम यहाँ पे वर्णित है। यहाँ पे सेम अज गुप्ता अल्सो, तो यहाँ पे गुप्ता का भी नाम यहाँ पे इस बुक में मेंशन है। तो इन बुक में किसका किसका नाम मेंशन है अगर पूछ दे तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये चीज़ें याद रहेंगी तभी आप एग्जाम्स में मिस्टेक नहीं करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, इसलिए आपको डिटेल में बताया जा रहा है। अब बात आती है मिनहाज की जो बुक है, तबाकत नाशरी, ये भी यहाँ पे आपको मिडल पीरियड में आती है। इक्तसान देहलवी की जो बुक है बसाती नुल उन्स, वो भी याद रखिए। सिख कबीर की जो बुक है अफसानाए साहा, वो भी याद रखिए। अब्बास सरनावी की जो बुक है तारिके शेरशाही, वो भी याद रखना है, ज़रूरी है। राजकुल्लाज की जो बुक है वक़ियाते मुस्ताकी, वो भी आपको याद रखना है। गुलाम हुसैन सलीम की जो बुक है
रियाजुस सलातनी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और गुलाम हुसैन तबातबाई की जो बुक है सियार उल मुताखोरीन। तो यहाँ पे सुन सकते हैं इतने सारे बुकों का मैंने नाम लिया, ये सारे बुकों का क्वेश्चंस आपके बीपीएससी में बन सकता है। ये तो क्वेश्चंस कई बार पूछा है। मिनहाज सिराज किसकी बुक है? तबाक़त नासरी का। तो ये चीज़ें आपको याद रहना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे। लिटरेरी इम्पॉर्टेंट बिहार के कंसर्न में जो बुक हैं उसके बारे में आपको अभी मैं बताया कि तबाक़त नासरी, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, अकबरनामा, तुजुके बाबरी और मीरा नाथन्स की जो बुक है वो बहरिस्तानी गैबी। तो बहरिस्तानी गैबी ये मीरा नाथन्स की बुक है, ये इम्पोर्टेंट बुक है। ये सारी लिटरेरी इम्पोर्टेंट बिहार के कंसर्न में बुक लिखी गई हैं, बिहार का कहीं ना कहीं उनमें जिक्र आ जाता है। पर्शियन लैंग्वेज की हम बात करें, यहाँ पे फ़ारसी लैंग्वेज जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो मुल्ला तकिया की बुक है, अबुल लतीफ़ की बुक है, मोहम्मद सादिक की बुक है और बहा बहानी की बुक पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है, जो कि आप समझ सकते हैं कितनी इम्पोर्टेंट बुक है और बिहार की विरासत में भी काउंट किया जाता है। यूरोपियन विजिटर्स कौन कौन यहाँ पे आए, इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो राल्फ फिंच आए, एडवर्ड टेरी आए, मैनरिक आए, जॉन मार्शल आए, पीटर मुंडी आए, मनुशी आए, टेवर्नियर आए, बवेरी और बिशप हेबर यहाँ पे आए। ये सारी इम्पोर्टेंट नेम हैं जो कि यूरोपियन विजिटर यहाँ पे आए हुए हैं। मिथिला रीजन की बात करी जाए, जो आपके मिथिला रीजन है जनकपुर साइड से लेके वहाँ आपका दरभंगा तक, तो दरभंगा का जो रीजन है मैथिली रीजन है, उस रीजन की हम बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे सोर्स ऑफ संस्कृत और मैथिली जो है बहुत डेवलप हुई। विद्यापति के कुछ इंपॉर्टेंट क्रिएशन है जहाँ से क्वेश्चंस बार बार ये बनाते हैं। तो क्वेश्चंस यहाँ से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आपको याद रखना होता है। तो 5 स्टार क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल याद रखिएगा। विद्यापति की क्रिएशन की बात करी जाए तो कौन कौन सी बुक है? पहली बुक आती है कीर्तिलता, दूसरी बुक आती है कीर्तिपता। कैसे याद करना है? कीर्ति और पताका। तो कीर्ति का पताका याद रखिएगा या फिर के याद रख लीजिएगा। बहुत सारे जो भी कोड आपको बनाने हो बना सकते हैं। ज्योतिरीश्वर का जो बुक है, यहाँ के ये तीनों जो थे बहुत इम्पॉर्टेंट, यहाँ इस रीजन के क्या थे? लिटरेचर लिखने वाले कवि थे। तो इन लोगों का नाम याद रहना चाहिए। ज्योतिरीश्वर जो है वर्ण रत्नाकर लिखती हैं और चंद्रेश्वर जो हैं रजनी रत्नाकर लिखे। तो ये दोनों बुक, सारे बुक का क्वेश्चंस पूछ चुका है बीपीएससी, इसलिए इसका आपको दिमाग में होना चाहिए। मिडिवल पीरियड की बात करें तो यहाँ पे इंस्क्रिप्शंस मिलती है, कॉइन्स मिलती है, पेंटिंग्स मिलती हैं। ये सारी चीज़ें मिडिवल पीरियड में मिलती हैं और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम ये जानकारी लगा पाते हैं कि जो पास्ट में चीज़ें थी वो कैसी थी, क्या क्या चीज़ें किस समय में हुई हैं। प्री हिस्टोरिक बिहार की बातें करते हैं तो यहाँ पे हम पाते हैं कि पैलियोलिथिक का जो साइट है वो मुंगेर नालंदा आ जाता है। मेसोलिथिक का जो साइट है वो भी मुंगेर नालंदा आ जाता है। नियोलिथिक का जो साइट है वो थोड़ा बदल जाता है। तो क्या है? चिरान जो है सारण डिस्ट्रिक्ट में है। चेचार और श्वेतपुर जो वैशाली में पाया जाता है। सेनुआर जो है रोहतास में जो पाया जाता है। मनेर जो है पटना में पाया जाता है। तो माइक्रोलिथ टूल्स भी यहाँ से बरामद हुए हैं। पीपल जो है प्लेन एरिया में बाद में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। बात करी जाए अगर यहाँ पे स्टोन एज के पेंटिंग की, तो आप देख सकते हैं कैमूर, नवादा, जमुई, यहाँ से स्टोन एज की के पेंटिंग मिलती है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिंधु सिविलाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे कोई भी एविडेंस तो नहीं मिलता है बिहार में, लेकिन परंतु यहाँ पे क्या होता है? चैल्कोलिथिक के आर्टिफैक्ट्स हमें मिलते हैं, जो कि कहाँ पे है? चैल्कोलिथिक के आर्टिफैक्ट्स ताराडीह में है, जो कहाँ पे है? गया में है। ये चीज़ें याद रखिएगा। चिरांड में भी चैल्कोलिथिक के आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं जो सारण में है। चेचार जो है वैशाली में है। मनेर जो पटना में है। सेनुआर जो रोहतास में है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको मैंने यहाँ तक चीज़ें बताई, बाकी सारी चीज़ें आपको दूसरे पार्ट में इसकी मिलेंगी। तो थैंक यू फॉर वाचिंग पूरा एकेडमी। ये चैप्टर बड़ा होने की वजह से मैं इसको 2 पार्ट में कवर करूँगा। आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए।